कभी सोचा है कि कोई देश ये कैसे तय करता है कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है? ये वो बड़े सवाल हैं जिनका जवाब अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स हमें देता है और यही हमारी दुनिया को चलाता है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से कि इकोनॉमिक्स है क्या, फिर देखेंगे कि दुनिया में कितने तरह की इकोनॉमीज होती हैं और आखिर में हम जरा गहराई से अपने देश यानी भारत की अर्थव्यवस्था पर नजर डालेंगे। तो सबसे पहला सवाल, आखिर ये इकोनॉमिक्स है क्या? और नहीं, ये सिर्फ बड़े बड़े नंबरों और मुश्किल से दिखने वाले ग्राफ का खेल नहीं है। सीधे सीधे कहें तो ये चुनाव करने की साइंस है। हमारी ख्वाहिशें तो अनगिनत हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के जो साधन है जैसे पैसा, समय, वो लिमिटेड है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आपकी जेब में कुछ पैसे हैं। अब आप उससे क्या क्या खरीद सकते हैं? बस यही जो फैसला आप लेते हैं, यही तो इकोनॉमिक्स है, बस एक बहुत छोटे लेवल पर। और देखिए, ये विचार आज के नहीं हैं। समय के साथ कई बड़े बड़े थिंकर्स ने इसे शेप दिया है। एडम स्मिथ आए, जिन्होंने फ्री मार्केट की बात की। फिर कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष पर जोर दिया और केन्स ने कहा कि मुश्किल वक्त में सरकार को आगे आना चाहिए। इन सब की सोच की छाप आज भी दिखती है। जब भी ये बहस होती है ना कि सरकार को इकोनॉमी में कितना दखल देना चाहिए, तो असल में हम इन्हीं आइडियाज पर बात कर रहे होते। तो चलिए अब थियरी से निकलकर असल दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि ये आइडियाज काम कैसे करते हैं। तो देखिए, मोटे तौर पर दुनिया में 3 तरह के इकोनॉमिक सिस्टम होते हैं। एक है पूंजीवादी, जहां ज्यादातर चीजों पर प्राइवेट लोगों का कंट्रोल होता है और बाजार ही सब कुछ तय करता है। दूसरा है समाजवादी, जहां सरकार का नियंत्रण सबसे ज्यादा होता है। और तीसरा है मिश्रित, जैसा कि भारत में है, जहां सरकार और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। अब देखिए, हर सिस्टम के अपने फायदे, नुकसान हैं। लेकिन बात सिर्फ सिस्टम की नहीं है। एक और तरीका है इकोनॉमीज को देखने का, और वो है उनके डेवलपमेंट के लेवल पर। चलिए इसे समझते हैं। यहाँ पर जो फर्क है वो काफी साफ नजर आता है। जो विकसित यानी डेवलप्ड देश हैं, वहाँ प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा होती है, लोगों का रहन सहन का स्तर काफी ऊंचा होता है। वहीं विकासशील यानी डेवलपिंग देश अक्सर खेती बाड़ी पर ज्यादा निर्भर होते हैं और गरीबी और बेरोजगारी जैसी चुनौतियों से लगातार जूझते रहते हैं। इसको समझने का एक और आसान तरीका है। बस ये सोचिए कि क्या वहाँ के लोगों को साफ पानी, अच्छी सड़कें, बढ़िया हेल्थ केयर जैसी बेसिक चीजें आसानी से मिल रही हैं? अक्सर यही वो फर्क होता है जो एक डेवलप्ड और डेवलपिंग देश को अलग करता है। तो अब सवाल आता है कि भारत कहाँ खड़ा है। देखिए, वर्ल्ड बैंक के जो आंकड़े हैं वो भारत को लोअर मिडिल इनकम यानी निम्न मध्यम आय वाली कैटेगरी में रखते हैं। मतलब साफ है, भारत तेजी से आगे तो बढ़ रहा है, लेकिन अभी भी एक लंबा सफर बाकी है, खासकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए। तो चलिए अब फोकस पूरी तरह से भारत पर लाते हैं। देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था की असल तस्वीर क्या है। तो जैसा हमने पहले भी बात की, भारत एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, यानी यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ साथ चलते हैं और ये एक विकास के रास्ते पर है। लेकिन इसकी खासियतें क्या हैं जो इसे दूसरों से अलग बनाती हैं? अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 46.1%। ये आंकड़ा अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। इसका मतलब है कि भारत की कुल काम करने वाली आबादी का लगभग आधा हिस्सा आज भी खेती किसानी या उससे जुड़े कामों पर निर्भर है। इसीलिए जब भी ग्रामीण विकास की बात होती है तो वह भारत के लिए इतनी जरूरी हो जाती है। और देखिए, चुनौती सिर्फ खेती पर निर्भरता की नहीं है, इसके साथ कई और चीजें जुड़ी हैं, जैसे कि पूंजी निर्माण की धीमी रफ्तार, मतलब देश में इन्वेस्टमेंट और तरक्की की रफ्तार धीमी है। इसी से जुड़ी हैं बेरोजगारी और गरीबी की बड़ी समस्याएं। प्रति व्यक्ति आय भी कम है, ऊपर से हमारी बड़ी आबादी और उसका तेजी से बढ़ना भी एक चुनौती है। हम आज भी टेक्नोलॉजी में पीछे हैं और हमारा इंपोर्ट यानी जो हम बाहर से खरीदते हैं वो हमारे एक्सपोर्ट से कहीं ज्यादा है। ये सारी चुनौतियां एक दूसरे से ऐसी जुड़ी हुई हैं जैसे एक जंजीर, जो इन्हें सुलझाना और भी मुश्किल बना देती है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं कि इतनी बड़ी आबादी, इतने सारे रिसोर्सेज और आधुनिक और पारंपरिक सेक्टरों के इस अनोखे मिश्रण के साथ भारत इन चुनौतियों से पार पाने के लिए अगला कदम क्या उठाए? भविष्य का रास्ता क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।